नमस्कार बच्चों, आज हम करेंगे पाठ माता का आंचल, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। इसमें ये एक देहाती दुनिया का एक उपन्यास का एक अंश है। और देहाती उपन्यास या कहानियों को हम आंचलिक उपन्यास या आंचलिक कहानी बोलते हैं, जो गांव की ही गांव के वातावरण का जिसमें वर्णन किया होता है, तो वो एक आंचलिक कहानी या उपन्यास होता है। तो इसमें एक बच्चा है भोलानाथ, उसके चरित्र का को मध्य में रख कर के ये पाठ जो है लेखक ने लिखा है। और ये लेखक की ही बचपन की कहानी है, जो ये माता का आंचल है। और माता का जो आंचल है उसमें जो है माता के प्रेम के बारे में बोला गया है। अभी पिता चाहे कितना ही प्रेम करे, कितना ही उसका दुख दर्द बांटे, कितनी उसकी केयर करे, लेकिन जब बच्चा जो है बच्चे को चोट लगती है तो वो माता के आंचल में जा कर के छिप जाता है। मुझे मतलब उसको सिर्फ माँ ही चाहिए, कोई और नहीं। तो इसलिए इस पाठ का नाम जो है माता का आंचल रखा गया है, जिसके लेखक हैं शिव पूजन सहाय। तो अब हम इसका सार करेंगे। प्रस्तुत पाठ श्री शिव पूजन सहाय के देहाती दुनिया नामक उपन्यास का अंश है। देहाती दुनिया का अंश है ये। और देहाती दुनिया हिंदी साहित्य का पहला आंचलिक उपन्यास है, पहला आंचलिक ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा हुआ। इसे शिशु भोलानाथ के चरित्र को मध्य रखकर रचा गया है। संकलित अंश में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अद्भुत चित्र अंकित किया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, माँ की ममता, पिता का प्यार, लोकगीत आदि का एक साथ चित्रण किया गया है। बाल सुलभ मनोभावों की सुंदर अभिव्यक्ति हुई है। और साथ ही तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का भी उल्लेख किया गया है। तो पाठ का सार जो है आगे हम करेंगे। लेखक अभी बच्चा ही था कि वह अपने पिताजी के साथ प्रातः शीघ्र उठ करके स्नान आदि करके पूजा करने बैठ जाता है। और वह अपने पिता से जिद करके माथे पर त्रिपुंड जो लगवाया करता। त्रिपुंड यानी जैसे भाई शिव का जो मस्तक पे जो तिलक लगा होता है, उस तरह से। अपनी लंबी लंबी जटाओं के कारण वह भोलानाथ अथवा बम भोला ही लगता था। लेखक अपने पिताजी को बाबूजी और माताजी को मैया कहकर पुकारता था। जब उसके पिताजी रामायण का पाठ करते तो वह भी वहाँ बैठ जाता था। वह वहाँ बैठा बैठा दर्पण देखा करता। दर्पण यानी शीशा देखा करता। जब उसके पिताजी उसकी तरफ देखते तो वह हंस पड़ता था। लेखक के पिता पूजा पाठ करने के पश्चात रामनामा बही पर 1000 बार नाम लिखते थे और कागज़ के टुकड़े पर 500 बार राम नाम लिख करके उन्हें आटे की गोलियों में लपेट करके गंगा जी में मछलियों को खिलाने के लिए जाते थे। भोलानाथ भी पिता के साथ गंगा तट पर जाता था। उस समय वह पिता के कंधों पर बैठकर मुस्कुराता रहता था। लेखक बचपन में पिता के साथ अनेक खेल खेलता, कभी कुश्ती लड़ता, कभी छाती पर बैठकर उसकी मूछें उखाड़ने लगता। तब उसके पिता उससे मूछें छुड़वा कर उसका हाथ चूम लेते थे। पिताजी उसके दोनों गालों व उसके उन पर अपनी दाढ़ी रगड़ देते थे। लेखक फिर उनकी मूछें उखाड़ने लगता और झूठ मूठ रोने लगता। और लेखक पिताजी के साथ भोजन करता। पिता उसे अपने हाथों से भोजन खिलाते थे। जब उसका पेट भर जाता तो उसे माँ और भोजन खिलाने की जिद करती थी और क्या कहती थी कि जब खाएगा बड़े बड़े कोर, तब पाएगा दुनिया का ठोर। वह अपने पति को ताना देती हुई कहती कि मर्द लोग क्या जाने खाना खिलाना क्या जाने बच्चों को। तब माँ उसे तोता, मैना, चिड़िया आदि पक्षियों का नाम ले लेकर के भोजन कराती थी। भी ये भोजन कर ले वरना चिड़िया उड़ जाएगी। मतलब कभी चिड़िया का चित्र बनाती, कभी तोते का, कभी मैना का। तो इस तरह से चित्र बना बना करके उसको खाना खिलाती थी। कभी कभी माँ उसके बालों में चुल्लू भर कड़वा तेल लगा देती, उसके माथे पर बिंदी लगा देती, उसकी चोटी गूंद देती और उसमें फूलदार लट्टू बांध देती। उसे रंगीन कुर्ता और टोपी पहना देती। तब वह गली में खेलने के लिए चल देता। लेखक बच्चों के साथ मिलकर तरह तरह के खेल खेलता था। वह मिठाइयों की दुकान सजाता, कभी नाटक किया करता। दुकान में पत्तों की पूरियाँ, गिल्ली मिट्टी की जलेबियाँ बनाई जाती थी। तब जब पिता उन्हें ऐसे खेलता देख लेता तो वह सबको तोड़ फोड़ देता और पिता हंसने लगते थे। मतलब जो बच्चे खेलते थे वो दुकान में जैसे पूरियाँ बनाते, पत्तों की पूरियाँ, ऐसे मतलब असली नहीं, पत्तों की पूरियाँ, गिल्ली मिट्टी की पूरियाँ
वहाँ पर खेत की जुताई भी की जाती थी, अंगूठे को हल बना लिया जाता था, कंकरों को जैसे बीज बना लिया जाता था, तो ऐसे खेत बना करके भी वो खेलते थे। और जब पिता आते तो तोड़ फोड़ कर भाग जाते थे, हंसने लगते। इसी प्रकार लेखक घर बनाने का खेल, वह विवाह रचाने, बारात को भोजन कराने के खेल भी खेला करता था। वह बच्चों के साथ मिलकर बारात का जुलूस निकालने का खेल भी खेलता था, जिसमें कनस्तर का तंबूरा बजता, आम के पौधे की शहनाई बजती और टूटी हुई चूहेदानी की पालकी सजाई जाती। समधी बनकर बकरे पर चढ़ जाते। यह जुलूस चबूतरे के एक कोने से दूसरे कोने तक जाता। कभी कभी खेती करने का हल भी खेला जाता। इस प्रकार खेल और नाटक करना प्रतिदिन का काम था। कभी किसी दूल्हे के आगे चलती पालकी देखकर तो जोर जोर से चिल्लाने लगते। एक बार एक बूढ़े वर ने लेखक मंडली को खदेड़ कर ढेलों से मारा। एक बार रास्ते में आते हुए मूसन तिवारी को बुढ़वा बेईमान कहकर चिढ़ा दिया। मूसन तिवारी ने भी उनको खूब डांटा। उसके बाद मूसन तिवारी स्कूल पहुंच गए। वहां चारों लड़कों में से बैजू तो भाग निकला, किंतु लेखक और उसका भाई पकड़े गए। यह सुनकर बाबूजी दौड़ते हुए पाठशाला गए। गुरुजी से विनती कर बाबूजी उन्हें घर ले आए। लेखक और उसके मित्र एक बार मकई के खेत में चिड़िया पकड़ने घुस गए। चिड़िया तो पकड़ी नहीं गई और खेत से अलग होकर वे सब मिल करके राम जी की चिरई, राम जी का खेत, खा लो चिरई भर भर पेट, गीत गाने लगे। कुछ ही दूरी पर खड़े बाबूजी व अन्य लोग उनका यह तमाशा देख करके प्रसन्न हो रहे थे, खुश हो रहे थे। टीले पर जाकर लेखक और उसका भाई अपने मित्रों के साथ चूहों के बिल में पानी डालने लगे। कुछ देर बाद उसमें से श्री गणेश की जगह चूहे की अपेक्षा सर्प निकल आया और उससे वे इतना डर गए कि वहां से रोते चिल्लाते भागते हुए घर आ गए। गिरने, फिसलने व कांटे लग जाने के कारण सब लहूलुहान हो गए। सब अपने अपने घरों में घुस गए। उस समय बाबूजी बरामदे में बैठकर हुक्का पी रहे थे। वे दोनों अपनी माँ की गोद में जाकर छिप गए। उन्हें डर से कांपते हुए देखकर माँ भी रोने लगी। वह व्याकुल होकर कारण पूछने लगी। वह उन्हें कभी अपने आंचल में छिपाती तो कभी गले से लगाती और माँ ने तुरंत हल्दी पीसकर लेखक और उसके भाई के घावों पर लगाई। उनके शरीर अभी भी कांप रहे थे, आंखें चाहकर भी नहीं खुलती थी और बाबूजी भी उन्हें अपनी गोद में लेने लगे, किंतु वे माँ के आंचल में ही छिपे रहे। तो इसलिए इस पाठ का नाम जो है माँ का आंचल रखा गया है। तो बच्चों, ये था पाठ माँ का आंचल यानी माँ की गोद जो है। आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।